चलो देखो, पहला क्वेश्चन है कैश विड्रॉन, प्रोप्राइटर, पर्सनल यूज। सबसे इजी है, बोलो। कैश विड्रॉन, प्रोप्राइटर और क्या, पर्सनल यूज। तो एक अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश, और एक पर्सनल यूज प्रोप्राइटर मिलके क्या आ जाएगा, ड्राइंग आएगा। अब मॉडर्न रूल के हिसाब से ड्राइंग और कैश नेम हो गया ना, नेम ऑफ अकाउंट। इसका हेड क्या होगा, ड्राइंग का ड्राइंग, अरे बोलो। कैश का हेड क्या होगा, ड्राइंग क्या हो गया, बढ़ गया। पैसा क्या हो गया, घट गया। बिजनेस की तरफ से सोच रहे हो ना, बिजनेस में से पैसा चला गया तो ड्राइंग बढ़ेगा तो किस साइड, सेम साइड। तो ड्राइंग का साइड क्या होता है, डेबिट, और एसेट्स डेबिट का है, घट रहा है तो कहां चला जाएगा, क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, डेबिट हुआ ना। और क्रेडिट के लिए क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, यही ना। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। इसमें किसी को डाउट, ऑनलाइन वाले, समृद्धि, हिमांशु, जल्दी बोलो। आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट, सेकेंड में बताओ, गुड्स परचेज्ड ₹5,000 were taken by the proprietor of personal use। फिर से आ गया, गुड्स खरीदा गया और किसने यूज कर लिया, तो ड्राइंग हो गया ना। तो फिर से ड्राइंग, लेकिन अब बताओ क्या हुआ है, गुड्स विड्रॉ हुआ है ना, तो गुड्स की जगह पे क्या आएगा, परचेज। यस, तो परचेज हमारा बढ़ेगा कि घटेगा, परचेज बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा ना। कैसे घट गया, क्योंकि वो कहां चला गया, पर्सनल उसके घर चला गया। तो बिजनेस से परचेज क्या हो गया, कम हो गया। अगर ये बिजनेस में ही परचेज होता तब तो परचेज बढ़ता, लेकिन ये बिजनेस में परचेज हो रहा है कि उसके घर में हो रहा है, तो घर में चला गया वो गुड्स जो खरीदे थे, तो कम हो गया। तो एग्जैक्टली ड्राइंग और परचेज, ड्राइंग और ड्राइंग का हेड ड्राइंग, कैश का हेड की जगह पे क्या आ जाएगा, परचेज, यही ना। अरे बोलो, ड्राइंग का हेड ड्राइंग बढ़ गया, परचेज का हेड परचेज क्या हो गया, घट गया। परचेज कम हो गया तो किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट। अरे बोलो, परचेज किन किन केसेस में क्रेडिट होता है बताया था, बोलो कौन कौन सा। गुड्स लॉस बाय, उसके सैम्पलिंग, चैरिटिंग, थेफ्ट, उसके अलावा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अरे बोलो, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन इन चैरिटी, गुड्स गिवन इन सैम्पलिंग, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। ये सारे केसेस है जिसमें हम लोग परचेज को क्रेडिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, ₹200 ड्यू। हरी से ड्यू था, बैड डेब्ट्स हो गया। हरी से ड्यू था, क्या हो गया, बैड डेब्ट्स। हरी से ड्यू था और बैड डेब्ट्स हो गया। व्हाट इज द मीनिंग, हरी इज आवर डेटर। अरे बोलो, हरी इज आवर, और पैसा भाग गया लेके। इज इट क्लियर, मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट, बोलो। Yes, the debts which can't be recoverable, जिसको हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। Is it clear? तो बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स और हरी दो अकाउंट होगा, डेब्ट्स और हरी। तो बैड क्या हो जाएगा, लॉस, और हरी हमारा कौन है, डेटर। डेटर हमारा क्या हो गया, घट गया, और लॉस क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये डेबिट होगा, डेटर घटेगा तो किस साइड चला जाएगा, क्रेडिट। अरे बोलो, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है। गुड्स क्या था, अनइंश्योर्ड, क्या लिखा है, मींस जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ था ना। और क्या हो गया, उसका परचेज कॉस्ट कितना था, 3,000। कितना था, इतना में खरीदे थे। परचेज कॉस्ट मतलब हमने इतना में खरीदा था। तो गुड्स हमारा इंश्योर्ड नहीं था, हमको लगा था आग नहीं लगेगा। अरे बोलो ना, लेकिन यहां आग लग गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। डिस्ट्रॉयड बाय, तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर, एंड द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, एंड द गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड। तो व्हाट इज, गुड्स जो है हमारा वो इंश्योर्ड नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि गुड्स हमारा इंश्योर्ड नहीं है। अरे बोलो,
तो अब इस कंडीशन में सोचो, गुड्स इंश्योर्ड नहीं है और लॉस बाय फायर हो गया, तो एक तो लॉस बाय फायर अकाउंट होगा और दूसरा क्या होगा, परचेज। दूसरा क्या होगा, दूसरा परचेज। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स कॉस्टिंग ऑफ ₹1000 डैमेज बाय फायर। अब देखो लॉस बाय फायर फिर से है, अरे बोलो, तो लॉस बाय फायर गुड्स कितने का था, 1000, एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ ₹800। क्लेम कितने का मिला, ये इंश्योर्ड था, ये अनइंश्योर्ड था ना, अरे बोलो, लेकिन ये वाला गुड्स क्या था, इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब इसमें कुछ पैसा हमको क्या होगा, मिलेगा। तो चलो कितना मिला, 800, चला था 1000 का, मिला कितना। तो चलो इसमें क्या क्या होगा, सुनो अकाउंट पहले, ये अच्छा क्वेश्चन है, लॉस बाय फायर अकाउंट, अरे बोलो, फिर होगा परचेज अकाउंट, गुड्स तो जला है ना, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। कौन सा अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी। अब बताओ किसमें कितना अमाउंट जाएगा, सोचो, लॉस बाय फायर में कितना जाएगा, 200, गुड्स कितने का चला, 1000 का, परचेज तो तुम्हारा 1000 से डिक्रीज होगा, अरे गुड्स कितने का चला, तो परचेज पूरा 1000 से घटेगा और लॉस 200 से बढ़ जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी 800, कितना, वो हमारा डेटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डेटर, उससे फ्यूचर में हमको 800 रुपए मिलेगा। अभी क्लेम एक्सेप्ट किया है, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन क्लेम एक्सेप्टेंस एंड अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अमाउंट रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी अलग चीज होता है और क्लेम एक्सेप्ट होना अलग चीज होता है। क्लेम एक्सेप्ट का नेक्स्ट स्टेज होता है क्या मिलना, अमाउंट मिलना। पहले क्लेम एक्सेप्ट कर लेता है, फिर आपके अकाउंट में पैसा डाल देता है। तो अभी क्लेम एक्सेप्ट हुआ, अभी मेंशन नहीं है कि पैसा मिला है, तो इसलिए हम लोग यहाँ बैंक अकाउंट नहीं लिखेंगे। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी से कभी भी पैसा कैश में नहीं मिलता, कहां जाता है, बैंक अकाउंट, तो इसीलिए वो चेक मिलेगा तो बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट वर्ड आएगा, लेकिन यहाँ बैंक भी नहीं आएगा क्योंकि पैसा मिला ही नहीं है, चेक नहीं मिला है अभी, तो सिर्फ क्या हुआ है, क्लेम एक्सेप्ट हुआ है। अरे कुछ बता रहा हूं, समझ में आ रहा है, क्लेम एक्सेप्ट इज द डिफरेंट थिंग, अमाउंट रिसीव इज द डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो अमाउंट रिसीव हुआ है कि पैसा मिल गया, सॉरी अमाउंट रिसीव हुआ है कि क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, तो क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, अभी अमाउंट मिला, तो इसीलिए हमारा डेटर है, कौन है, तो इंश्योरेंस कंपनी का हेड हो गया डेटर, इसका परचेज का हेड परचेज, लॉस का है यहां हो गया लॉस, तो लॉस बढ़ गया 200 से तो डेबिट होगा, परचेज घट गया तो क्रेडिट होगा, और डेटर बढ़ गया तो डेबिट होगा। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, सुनो, 1000 का टू परचेज, इसमें जाएगा 1000, तो जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हो गया, दोनों, ये एंट्री होना है इसका, समझे। अरे बोलो कैसे कैसे आया, 3 अकाउंट आया, एक इंश्योरेंस कंपनी डेटर है हमारा, फ्यूचर में हमको 800 रुपया देगा, बोलो रे बैलो, 200 रुपया लॉस हो गया, 1000 का लॉस नहीं हुआ, और गुड्स हमारा 1000 का जला, तो परचेज तो 1000 से घट जाएगा, जितना भी गुड्स हमारा उसमें से कितना कम हो जाएगा, 1000। भले पैसा भले इंश्योरेंस कंपनी डेटर बना, या कैश मिलता तो कैश बढ़ता, या बैंक अकाउंट में पैसा आता तो बैंक बैलेंस बढ़ता, लेकिन हमारा यहां पर गुड्स तो 1000 का जला, वो तो जल गया, वो तो चला गया। अरे बोलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इधर भी है, ओहो नीचे भी है, एंड मुझे लगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड चेक रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, दे दिया ना, देखो बड़ा अच्छा है। इसी में आगे क्या बोलता है कि चेक भी मिल गया, क्या मिल गया हमको, चेक भी मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से ऑन द सेम डेट, इज इट क्लियर, चेक रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन द सेम डेट, कितने का चेक मिल गया, 800 का। तो अब बताओ चेक मिला, कुछ बोला नहीं है, तो पैसा कहां जाएगा, बैंक अकाउंट में ना। तो अब बताओ यहां पर डेटर, अब इसी में सोचो, अब वो डेटर हमारा यहां पर है कि डेटर नहीं है, अब बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, तो यहां इंश्योरेंस कंपनी की जगह पे कौन सा अकाउंट आ जाएगा, देखते चलो यही चीज, क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट, एसेट्स बढ़ गया। अरे डेटर भी एसेट्स है, बैंक अकाउंट भी एसेट्स है, दोनों। अरे बोलो बैलो, तो डेटर अगर हमारा बढ़ता तो डेटर डेबिट होता, अब डेटर नहीं बढ़ा, अब वो डेटर नहीं है, क्या बढ़ गया, बैंक बैलेंस, तो बैंक का हेड क्या होता है, एसेट्स, तो एसेट्स बढ़ा तो डेबिट, समझ में आ गया। तो सुनो, अगर यही फुल स्टॉप होता, अच्छा है, अगर यही फुल स्टॉप हो गया तो यहां पर कौन डेबिट होगा, इंश्योरेंस कंपनी, बाकी सब सेम रहेगा।
अरे पैसा अभी मिले चाहे बाद में मिले, लॉस तो कितने का हुआ? 200 का। गुड्स कितने का चला? 1000 का। तो ये तो दोनों सेम रहेगा। और अगर पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट में जाएगा, सुनो। और अगर कैश मिलता तो किस में जाता? कैश अकाउंट डेबिट होता। अरे बोलो। और कैश और चेक नहीं मिला, बाद में मिलेगा तो कौन डेबिट होगा? इंश्योरेंस कंपनी डेबिट होगा। तो 3 अकाउंट यहां आ सकता है। अरे बोलो, कैश भी आ सकता है, बैंक भी आ सकता है, और कौन आ सकता है? इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन मैंने बोला कि कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से पैसा कैश में नहीं मिलता है, इसीलिए कैश यहां नहीं आएगा, या तो बैंक आएगा या तो इंश्योरेंस कंपनी। इज इट क्लियर? हाँ। अब अगर ये भी पॉइंट है, कैश यहां पर सिर्फ कौन से केस में आता? अगर मान लेते हैं ये चेक हम अपने पास रख लेते हैं, नेक्स्ट डे जमा करते हैं अकाउंट में, आज अपने पास रख लेते हैं, अरे बोलो, तब कैश मानते हैं। चेक को क्या मानते? या चेक इन हैंड अकाउंट, दोनों में से जो लगे आपको। अरे बोलो, ये पढ़ाऊंगा मैं नेक्स्ट, अभी है बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा इसको। तो फिलहाल अभी तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनी आता, अगर नहीं मिलता चेक तो, अब मिल गया तो कौन आएगा? बैंक। और हम क्यों बैंक मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि ये चेक जो है वो सेम डेट में हम कहां भेज दिए? बैंक में। मतलब आज चेक मिला और आज ही कहां भेज दिए? ऑन द सेम डेट। तो इसलिए हम बैंक में लिख दिया। और अगर सेम डेट पे नहीं भेजते तो वहां चेक इन हैंड आता है या कैश आता। समझ में आ रहा है? ये दोनों वो बताऊंगा आगे चल के। चलो नेक्स्ट, अब आता है 6 नंबर। गुड्स था हमारा 500 का, कितने का था? उसको हमने चैरिटी में दे दिया। किसमें दे दिया? अब ये इसको बेचते हम 600 में, अगर बेचते तो कितना बेचते? लेकिन ये था कितने का? कॉस्टिंग मतलब इतने का था। अरे बोलो, तो खरीदे कितने में थे? तब तक भिखारी आया, खरीदे थे बेचने के लिए, और भिखारी आया तो उसको किसमें दे दिए हम? चैरिटी, दान में दे दिए। अरे बोलो, तो अब ये बता मुझे कि तुम जब दान में दिए तो गुड्स कितने का मानोगे? 600 का मानोगे कि 500 का मानोगे? कितने का मानोगे? 500। बेचे थोड़े हैं कि 600 का मानेंगे? अरे बोलो, दान में दिए तो हम 500 का मानेंगे, बेचते तो 600 का प्राइस मानते। तो चलो यहां पर समझते हैं क्या क्या होगा। एक चैरिटी अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट? और एक क्या होगा? परचेज अमाउंट। कौन सा आएगा? ये वाला ना। ये वाला कब आता? जब बेचते हो उसको, तब प्रॉफिट जोड़ते। क्या जोड़ते? अब भिखारी से को थोड़े प्रॉफिट लोगे। अरे बोलो भैया, तो आपका गुड्स 500 का अमाउंट आएगा। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट। इसके पीछे भी लॉजिक होता है कि कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होता है उस पर शो किया जाता है। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट है एक, वो बताऊंगा मैं वो क्या है, सारा डिटेल में रीजन है वो सब। नेक्स्ट आगे बढ़ते चलो। देखो, हमारा गुड्स बेचते तो पैसा रियलाइज होता है, यहां तो पैसा मिलना नहीं है। अरे मिलना है क्या? तो इसीलिए रियलाइज होता तो 600 में लिखते, बेचते तो, लेकिन अभी तो रियलाइज हो नहीं रहा है, तो इसीलिए मानेंगे हमारा गुड्स कितने का गया? 500 का ही गुड्स गया। चलो नेक्स्ट है सोल्ड। हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर। नहीं समझ में आ रहा है? कहां का फर्नीचर? फॉर ₹5,000 द प्रोसीड वेर इन्वेस्टेड इन बिजनेस। घर का फर्नीचर बेच दिए, घर का कार बेच दिए। अरे बोलो, और जो पैसा मिला उसको कहां लगा दिए? बिजनेस में। तो यहां 2 अकाउंट क्या होगा बताओ? एक कैपिटल और दूसरा क्या होगा? कैश। ये आएगा क्या? फर्नीचर। फर्नीचर कहां आया? पैसा आया ना बिजनेस में। तुम बिजनेस के अकाउंटेंट हो। अरे बोलो, तो बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर। फर्नीचर तो चला गया जो खरीद के ले गया अपने घर। अरे बोलो, जैसे मेरे को कोचिंग में पैसा लगाना था, समझो ध्यान से, मेरे को इस कोचिंग में पैसा लगाना था, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने अपना कार बेच दिया, जो पैसा मिला वो कोचिंग में लगा दिया। अरे बोलो, तो क्या कार आ गया कोचिंग में? कार अकाउंट आएगा यहाँ पे। कार तो जो खरीद के ले गया उसके यहाँ जाएगा। और मेरे इस कोचिंग में क्या आया? कैश। तो कैश और ये क्या आया? कैपिटल। इज इट क्लियर? कैश का हेड क्या होगा? एसेट्स। कैपिटल का हेड कैपिटल। कैपिटल बढ़ गया, कैश भी बढ़ गया। ये बढ़ा तो सेम साइड, ये बढ़ा तो सेम साइड, बढ़ेगा तो सेम साइड ना। तो कैपिटल क्रेडिट, एसेट डेबिट। इज इट क्लियर? आया समझ में? सारे क्लियर हुए? पक्का? चलो